नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है संडे और संडे को हम बात करेंगे वीकली अपडेट की भी। साथियों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पर ही आते हैं। इस वीडियो में हम 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की अपडेट की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की कुछ प्रमुख अपडेट्स एवं जानकारियों से। दोस्तों पिछले हफ्ते कुल 51,000 नए खाते पर्ल वाइन का हिस्सा बने। पर्ल रैंक के चौथे और पांचवें लेवल के ऑटोपुल के साथ ट्रस्ट वॉलेट को सीक्रेट फेज से कैसे रिकवर कर सकते हैं, इस पर भी बात की। स्वैप एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए कोई मिनिमम टोकन होल्डर्स की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद ही पता होगा कि पीवीसी मेटा टोकन की प्राइस कितनी होगी। किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हुए बिना पीवीसी मेटा टोकन की वैल्यू 0 है। बैंक विड्रॉल बंद है। यदि सीड फंडिंग की है तो टोकन फार्मिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए। पीवीसी मेटा टोकन की डीपी के बदले क्या प्राइस रहने वाली है? जिन आईडी में एक्टिवेशन के समय ऑटोफिल ज्वाइन की समस्या आई थी उनमें ऑटोपुल समय पर न आने की समस्या चल रही है तथा डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग करने के लिए पर्ल वाइन अकाउंट में पीवीसी मेटा टोकन का यूआरएल एड्रेस ऐड करना जरूरी है। इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। आगे हमने देखा कि पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर टोकन फार्मिंग के लिए लगे टाइमर को एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया गया है और टोकन फार्मिंग 8 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। डीपी के कीमती होने तथा फ्री टोकन तीसरे चरण का हिस्सा है, इसको लेकर भी बात की है। ट्रस्ट वॉलेट पीवीसी मेटा टोकन के लिए डाउनलोड करना जरूरी है, साथ में ट्रस्ट वॉलेट एवं बाइनेंस में अंतर भी जाना। आगे ट्रस्ट वॉलेट में सीक्रेट फेस कहां मिलते हैं? सिस्टम द्वारा किए गए टोकन फार्मिंग के अनाउंसमेंट में हमने जाना कि पीवीसी मेटा टोकन का ही उपयोग किया जाएगा टोकन फार्मिंग में। न्यू अकाउंट एक्टिवेशन 30 डीपी से ही हो रहा है। टोकन स्टेकिंग में कुछ नए निर्देश भी जारी किए गए। तो दोस्तों ये थी पिछले हफ्ते की कुछ प्रमुख अपडेट्स एवं प्रमुख जानकारियां। बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की शुरुआत 4 सितंबर से 5,000 नए खातों के साथ हुई। आज हमने हफ्ते की रिपोर्ट के साथ ऑटोपुल, डीपी के उपयोग, टोकन फार्मिंग तथा ट्रस्ट वॉलेट एवं बाइनेंस के बारे में भी अपडेट जानी। 5 सितंबर को 5,000 नए खाते खुले। कुछ सवालों के जवाब में जाना कि स्टेकिंग से विड्रॉल किए हुए पीवीसी मेटा टोकन मेन वॉलेट में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑटोपुल कब रिलीज किया जा सकता है? आज ही पीवीसी मेटा टोकन के स्टेकिंग से मेन वॉलेट में विड्रॉल के लिए 0.5% से 1% गैस फी चार्ज बढ़ा दिया गया। 6 सितंबर को पीवीसी मेटा टोकन के वॉलेट की सिक्योरिटी के लिए 6 डिजिट पिन अपडेट किया गया और यही जानकारी पीवीसी मेटा टोकन के ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की गई। आज भी 5,000 नए खाते खुले। 7 सितंबर के दिन 5,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए। टोकन फार्मिंग को लेकर पर्ल वाइन की साइट पर 2 नए नोटिफिकेशन अपडेट हुए। पहले नोटिफिकेशन में BUSD और डीपी को समान बताकर एक फॉर्म माना गया तथा कुछ हिदायतें दी गई। दूसरे नोटिफिकेशन में 12 सितंबर से डीपी का प्रयोग करने को लेकर अपडेट दी गई। आज शाम को ही 6 डिजिट पिन की जरूरत तथा सुरक्षा को बताते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया गया। 8 सितंबर के दिन 6,000 नए खाते पर्ल वाइन परिवार का हिस्सा बने। थोड़ी सी देरी से आज शाम को टोकन फार्मिंग शुरू कर दी गई, जिसके साथ ही टोकन फार्मिंग की ट्रांजैक्शन, फार्मिंग रिवॉर्ड, रेफरल रिवॉर्ड के लिए नई रिपोर्ट एवं समरी के ऑप्शन भी जोड़े गए। साथ में कुछ और विकल्प भी जोड़े गए पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर। उन्हीं विकल्पों के साथ 16 पेज की एक पीडीएफ फाइल भी अपडेट की गई, जिसमें पीवीसी मेटा टोकन की खासियत, मेटावर्स, टोकन स्टेकिंग एवं टोकन फार्मिंग के नियम एवं शर्त की जानकारी भी दी गई थी। आगे टोकन फार्मिंग की शुरुआत कम से कम 23.31 पीवीसी मेटा टोकन के साथ हुई, जिसका मूल्य 100 BUSD के बराबर माना गया। टोकन फार्मिंग में केवल पीवीसी मेटा टोकन का उपयोग किया गया। रेफरल लिंक में सिस्टम ने अपना डिफॉल्ट लिंक दिया, जिसे एडिट भी किया जा सकता है तथा उसके बाद ही हमारा रेफरल लिंक जनरेट होता है। और ये सारी जानकारियां ट्विटर पर भी पोस्ट की गई। 9 सितंबर को 4,000 नए खाते खुले, जो कि अपने आप में सबसे निचला स्तर है आईडीओ के रजिस्ट्रेशन में। साथ में टोकन फार्मिंग कैसे करनी है, क्या क्या नियम व शर्तें रहेंगे तथा हमें क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। इसी के साथ आज शाम को ट्विटर हैंडल पर टोकन फार्मिंग तथा रेफरल लिंक को लेकर भी पोस्ट किया गया। सप्ताह के अंतिम दिन 10 सितंबर को भी मात्र 4,000 नए खाते ही रजिस्टर हुए। काफी आलोचनाओं के बाद सिस्टम ने अपना डिफॉल्ट रेफरल लिंक हटा दिया। तो दोस्तों ये थी पर्ल वाइन के 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की पूरी अपडेट, जिसमें 34,000 नए खाते 5,000 प्रतिदिन की दर से पर्ल वाइन परिवार में शामिल हुए। हालांकि यह आंकड़ा पिछले हफ्ते से 17,000 कम है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के बाद आप अपने आप को पर्ल वाइन की सभी अपडेट से अप टू डेट मानेंगे तथा यदि आपने कुछ मिस किया हो तो मैंने पूरी कोशिश की है सभी अपडेट्स एवं जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। दोस्तों कल 12 सितंबर से हो सकता है कि शाम को 4 बजे से ही डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग शुरू हो जाए। हालांकि कहीं अपडेट नहीं है कि शाम को 4 बजे से शुरू होगा। 8 सितंबर से शुरू हुए पीवीसी मेटा टोकन के द्वारा टोकन फार्मिंग के समय के आधार पर बता रहा हूं। बाकी अभी तक तो सिस्टम का रिवाज रहा है कि दिए गए नोटिफिकेशन के बाद ही काम शुरू करता है, तो कहीं फिर पोस्टपोन ना हो जाए। तो कल कब शुरुआत होती है डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग की, ये तो देखने वाली बात होगी। अंत में एक बात ये भी जोड़ दूं कि न्यू ज्वाइनिंग परमानेंट ओपन की गई है, तो डोंट वरी, जब तक फिर से न्यू ज्वाइनिंग बंद करने का अपडेट नहीं आता है तब तक तो न्यू ज्वाइनिंग चलता रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट और डेली अपडेट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें।
खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।